तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस। स्वागत है आपका मेरी एक न्यू वीडियो में। तो होप करता कि आप सब बढ़िया होंगे, सेफ होंगे। ठीक है। आज मैं आपको HTML के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के कुछ टिप्स देने वाला हूँ। आपको मैं दिखाऊंगा कि HTML में हम जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसमें टैग्स के द्वारा हम अपने टेक्स्ट को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है। सो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखने वाले हैं HTML का। हम आज का टॉपिक कौन सा करने वाले हैं? HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग। ठीक है। इसमें हम वेरियस वेरियस टैग्स यूज करके हम अपने टेक्स्ट को कैसे लिख सकते हैं, आपको मैं आउटपुट के जरिए दिखाऊंगा। ठीक है। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर वीडियो लगी बढ़िया लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है। HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। ठीक है। आपको अब मैं दिखाऊंगा। हम सबसे पहले HTML डॉक्यूमेंट में हम क्या देखते हैं। सबसे पहले HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? HTML। ठीक है। हम कौन सा टैग लिखते हैं? HTML। उसके बाद ये जो क्लोजिंग टैग है ये बाय डिफॉल्ट अपने आप आ जाता है। ठीक है। ये मैंने नहीं लिखा। उसके बाद HTML टैग हमने शुरू किया। उसके अंदर उसके बाद हमने क्या लिखना होता है? हेड टैग। हेड टैग का मतलब क्या होता है? हेडिंग। हमने जो अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, उसका जो हेडिंग है, मेन कंटेंट है, हम कैसे लिखते हैं। ठीक है। उसका जो हेडिंग क्या होगा वो हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम जो हेड टैग के अंदर हम एक टाइटल टैग यूज करते हैं। टाइटल टैग के द्वारा हमको ये पता चलता है कि हमारे जो हेडिंग है उसका कंटेंट क्या है, हम किसके रिलेटेड हम अपनी वीडियो बना रहे हैं। ठीक है। हम क्या लिख रहे हैं वेब डॉक्यूमेंट में। ठीक है। हम इसके अंदर कौन सा टैग यूज करेंगे? टाइटल टैग। ठीक है। टाइटल टैग हम बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी टिप्स देने वाला हूँ। जैसे मैंने नाम रखा माई फर्स्ट पेज। ठीक है। क्या बन गया? माई फर्स्ट पेज। उसके बाद हमने इसको टाइटल टैग को बंद भी करना है। ठीक है। टाइटल टैग हमने शुरू किया। कोई भी एलिमेंट है HTML डॉक्यूमेंट का, ठीक है, हम उसको शुरू करते हैं और कंटेंट लिखते हैं। उसके बाद हम उसको क्लोज भी कर देते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा टाइटल टैग। ठीक है। उसके बाद हेड टैग हमने क्लोज कर दिया। ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी होगी कि जो टाइटल होगा वो हेड टैग के अंदर ही आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो सारा हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। बॉडी टैग हमने शुरू किया। बॉडी टैग का मतलब क्या होता है? बॉडी टैग के अंदर हम सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। हम जो भी हम इसके अंदर लिखना चाहेंगे वो सारा एक स्ट्रक्चर बन के हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि एक पैराग्राफ बने, एक हेडिंग में लिखना चाहता हूँ। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि H1 मैंने आपको इसको हेडिंग, H1 का मतलब क्या है? हेडिंग टैग। इसके जरिए हम अपने कंटेंट के हेडिंग लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ माई वेब पेज। ठीक है। अब इसको मैं बोल्ड भी रखना चाहता हूँ। ठीक है। तो इसके मैं बोल्ड बी टैग यूज करके हम बोल्ड कर सकते हैं इसको। ठीक है। जो बी होगा वो हमारा स्मॉल है। ठीक है। अब मैं लिखना चाहता हूँ माई वेब पेज। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हेडिंग बन गया एक। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर H1 को क्लोज कर देना। H1 को क्लोज कर दिया। ठीक है जी। ये हमारा बन गया एक हेडिंग। हेडिंग में जो वेब पेज होगा वो हमें एक हेडिंग की तरह दिखाई दे। ठीक है जी। उसके बाद अब मैं चाहता हूँ एक पैराग्राफ बने। पैराग्राफ में मैं क्या लिखना चाहता हूँ? पैराग्राफ में मैं लिखना चाहता हूँ माई माई नेम इज गुरप्रीत सिंह। ठीक है। उसके बाद आई एम फ्रॉम लुधियाना। ठीक है। ओके। अब इसके बाद मैं चाहूँ तो इसके बाद भी अपना लाइन लिख सकता हूँ। लेकिन एक टैग के जरिए हम चाहते हैं कि एक चीज चाहता हूँ कि जो हमारा अगला टेक्स्ट होगा वो अगली लाइन में आ जाए। उसके लिए हम कौन सा टैग यूज करेंगे? BR टैग। BR टैग के जरिए हमारा जो टेक्स्ट हम लिखेंगे तो इसके बाद ही, लेकिन जो इसके बाद हमारा टेक्स्ट होगा वो माई नेम के नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ आई हैव आई एम स्टूडेंट ऑफ BTech डिप्लोमा। ठीक है। उसके बाद इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है जी।
कंप्यूटर साइंस। अब ये जो हमारी लाइन है, ये वाली ये वाली लाइन हमारी इस माय नेम के नीचे आ जाएगी। ठीक है जी, मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखिए, हमारा HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग ऊपर हमने हेडिंग लिखा था। उसके बाद ये हमारा हेडिंग के टैग के जरिए हमने यहाँ पर लिखा माई वेब पेज। वेब पेज में हमने क्या लिखा, मैंने बोल्ड टैग यूज किया था, बोल्ड टैग के जरिए यहाँ पर लिखा आ गया माई वेब पेज। ठीक है, ये बोल्ड करके लिखा आ गया। उसके बाद मैंने पैराग्राफ टैग में क्या लिखा था, माई नेम इज गुरप्रीत सिंह, आई एम फ्रॉम लुधियाना। अब इसके बाद मैंने लुधियाना के बाद BR टैग लगा दिया था। BR टैग ने क्या किया, BR टैग ने जो इसके वाला जो मैंने इसके बाद जो भी टेक्स्ट लिखा था वो इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये यूज होता है BR टैग का। ठीक है, उसके बाद अब मैं चाहता हूँ, जो भी मैं लिखना चाहता हूँ, जैसे अब वेरियस वेरियस हेडिंग्स होते हैं। ठीक है, अब H1 होता है, H2 होता है, H3 होता है, H4 होता है, H5 होता है, H6 होता है। मतलब H2 में क्या होगा, जो H1 है ना, H1 से बस थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक है, H2 में क्या होगा, H2 में बस थोड़ा सा छोटा आ जाएगा। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ, माई नेम इज गुरी। ठीक है, उसके बाद मैंने H2 क्लोज कर दिया। ठीक है, H2 मैंने क्लोज कर दिया। अब इसके आउटपुट देखते हैं। ये जो लिखा आ गया माई नेम इज गुरी, ये बोल्ड में लिखा आ गया, क्योंकि जो मैंने ये लिखा है वो इसके नीचे ही आ गया, ये पैराग्राफ के अंदर ही लिखा आ गया। जब हम पैराग्राफ हटा देंगे फिर अलग से बनकर आ जाएगा। सो कुछ ये बेसिक टैग्स के जरिए हम वेरियस वेरियस टैग्स यूज करके हम अपने HTML के डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। होप करता है कि आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरी ऐसी वीडियोस टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरी पहली वीडियो है, इसके बाद मैं आपको वेरियस वेरियस कोडिंग टिप्स लाता रहूँगा आपकी अगली वाली वीडियोस में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Nice.